चुनरी लहराई। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की। आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल गाने सुने। अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल गाने। कहाँ थी ये बातें, मुलाकातें, ऐसी रातें, हो गुम है किसी के प्यार में। दिल सुबह शाम। और अब सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के युगल गाने। झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। आपने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के गाने सुने। अब जरा लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल गाने को भी सुन लीजिए। मंतर फेरूं, दया रे चढ़ गए पापी बिछुआ। आपने लता मंगेशकर के साथ कई मेल सिंगर्स के गाने सुने। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाने आपको क्यों सुना रही हूँ। इसकी एक वजह है और ये वजह ही है इस एपिसोड का थीम। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जब किसी पुरुष गायक के साथ गाती थीं तो अक्सर इस बात से परेशान रहती थीं कि मेल सिंगर गाने में उनसे लीड ना ले ले, मतलब आगे ना निकल जाए। उनका डर तब और बढ़ जाता था जब दोनों मिलकर एक साथ गा रहे होते थे। लता मंगेशकर अपने पुरुष गायक से भयभीत होती। ये डर उन पर हमेशा हावी रहता था, चाहे उनके साथ गाने वाला कोई भी मेल सिंगर हो। मोहम्मद रफ़ी के साथ ऐसे अनेक गाने हैं जिस पर काफी चर्चा हुई और कई बार विवाद भी हुआ। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, तस्वीर तेरी दिल में। कहा जाता है कि इस मामले में लता मंगेशकर गीता दत्त का लोहा मानती थीं। गीता दत्त अपने मेल सिंगर से कम्पीट करते वक्त जरा भी नहीं डरती थीं, बल्कि इसका ख्याल भी उनके मन में नहीं आता था। वो मेल सिंगर को अपना प्रतिद्वंदी मानती ही नहीं थीं। गीता दत्त का अपना स्टाइल था गाने का, बेलॉस। इसका एक नमूना देखिए। ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया। जैसे मंदिर पर कोई आके मुसाफिर खो गया। ये आवाज है गीता दत्त की। अब इसी गाने में हेमंत कुमार को सुनिए। है ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया। जैसे मंजिल पर कोई आके मुसाफिर खो गया। आपको पता लग गया होगा कि कैसे गीता दत्त हेमंत कुमार की गूंजती आवाज से बेखबर अपने बेलौस अंदाज में गा रही हैं। गीता दत्त ने कई मेल सिंगर्स के साथ बेजोड़ गाने गाए हैं। जरा सुनिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बढ़ते रंगदार। कहा जाता है कि गीता दत्त को महिला सिंगर्स के साथ गाने में भी कोई इशू नहीं था। यही वजह है कि ओपी नैयर जब 1957 में आशा भोसले के करीब जा रहे थे तो उन्होंने एक फिल्म में गाना गाने के लिए आशा भोसले के साथ गीता दत्त को भी बुलाया था। आशा भोसले और गीता दत्त ने मिलकर 2 गाने गाए थे। पहला था ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता। ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता, लाज आए सकी कैसे दूं मैं बता। अब सुनिए गीता दत्त को। वो ऐसी अदा जिसपे दुनिया फिदा है, वो कितना हसीन जिसपे तुम हो फिदा। ये गाने हैं फिल्म जॉनी वॉकर के, जो आई थी 1957 में। ये दोनों गाने बिना का गीतमाला में अक्सर बजा करते थे। इन दोनों गानों को लिखा था हसरत जयपुरी ने। कहा जाता है कि आशा भोसले की ओर झुक रहे ओपी नैयर ने फिल्म जॉनी वॉकर के लिए गीता दत्त को गाने के लिए जो बुलाया था उसकी एक खास वजह थी। उस समय वेद और मदन नाम के 2 फिल्म निर्माता मिलकर एक फिल्म बना रहे थे। उसका नाम था जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर शराब की एक मशहूर ब्रांड है जो बहुत पुरानी है और उस समय भी थी। ये फिल्म कॉमेडियन जॉनी वॉकर को लेकर बनाई जा रही थी। इसमें जॉनी वॉकर के साथ थी श्यामा। तो ये दोनों निर्माता वेद और मदन संगीतकार ओपी नैयर के पास आए और उनसे इस फिल्म में संगीत देने का आग्रह किया। ओपी नैयर ने मना कर दिया, लेकिन दोनों निर्माता यानी कि वेद और मदन माने नहीं और ओपी नैयर से इस नशीली फिल्म जॉनी वॉकर में संगीत देने की जिद करने लगे। तंग आकर ओपी नैयर ने यूं ही कह दिया कि मैं इस फिल्म में संगीत तभी दूंगा जब आप दोनों मुझे इसके बदले स्पॉट फीस के रूप में एक नई कैडिलैक लिमोजिन कार दोगे।
ये कहकर ओपी नैयर ने अपनी जान छुड़ाई। अगले दिन मैरीन ड्राइव से तो ओपी नैयर के घर शारदा बिल्डिंग के बाहर एक नई चमचमाती लिमोजिन कार खड़ी थी। उस समय इस कार की कीमत थी 95,000 रुपए। आखिर ओपी नैयर को इस फिल्म में संगीत देना ही पड़ा और उन्होंने इसके लिए आशा भोसले के साथ गीता दत्त को भी गाने के लिए बुला लिया था। इस फिल्म में मोहम्मद रफी के भी कई गाने हैं। बचना है मुश्किल जो मिलते हैं दो दिल मोहब्बत के बाजार में। इस गाने में मोहम्मद रफी के साथ हैं गीता दत्त। ये जवाब बम्बई के नजारे के चुरा लेंगे दिल को तुम्हारे, ये जवाब बम्बई के नजारे। तो इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें आगे दीजिए, नमस्कार। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।